एक गांव में 4 ब्राह्मण रहते थे। वो चारों मिलके एक दिन जंगल से कहीं जा रहे थे। कुछ देर जाने के बाद उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। उस आश्रम में एक योगी रहते थे। वो 4 ब्राह्मण उसी आश्रम के पास गए। प्रणाम योगी महाराज। 4 ब्राह्मण ने उनको प्रणाम किया। योगी ने पूछा, आप लोग कौन हो और कहां से आए हो? हमने आपके दिव्य ज्ञान के बारे में बहुत कुछ सुना है और आज हमको आपके दर्शन मिल गए। योगी महाराज, आप हमें कुछ चमत्कार दिखाएंगे? योगी अपने सिद्ध ज्ञान हेतु उनको पता चल गया कि ये चारों ब्राह्मण कोई भी मंद उद्देश्य लेके उनके पास नहीं आए हैं। उनको पता लग गया कि ये 4 ब्राह्मण बहुत ही साधारण है। इसीलिए उन्होंने ब्राह्मणों की सहायता के लिए कुछ लाने आश्रम के अंदर चले गए और 4 कुल्हाड़ी लाके उन 4 ब्राह्मणों को दिया और बोला, हमारे गांव में जो नदी बहती है उसके पास एक वृक्ष है। उसी वृक्ष के नीचे जो लाल रंग की मिट्टी है, तुम सब उसको खोदो। खोद के अपने भाग्य को परखो। ऐसे कहते ही 4 ब्राह्मणों ने योगी को प्रणाम करते हुए वहां से चले आए 4 कुल्हाड़ी लेके और चलते रहे। जैसे ही वो वृक्ष आया, अरे देखो देखो, नदी के पास वृक्ष मिल गया हमें। नदी के पास जो वृक्ष है, हम उसी के पास पहुंच गए। चलो अभी खुदाई शुरू करते हैं। तो चारों मिलके खोदने लगे। पहले कुछ देर खोदने के बाद उनको कुछ तांबे के सिक्के मिले। देखो देखो, अरे ये तो तांबे के सिक्के हैं। अच्छा, ये हमें मिल गए हैं। चलो अभी हम चारों बांट लेते हैं और चलते हैं। नहीं नहीं, तुमको जाना है तो जाओ। एक ब्राह्मण तांबे के सिक्के लेके खुश होके वहां से चला गया, क्योंकि उसको जो प्राप्ति हुआ वो उससे बहुत खुश था। इसीलिए वो वहां से चला गया और तीनों ब्राह्मण फिर से खोदने लगे। कुछ देर खोदने के बाद एक को चांदी के सिक्के मिल गए। अरे देखो देखो, चांदी के सिक्के मिल गए। चलो चलो सभी आपस में बांट लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। नहीं नहीं, तुम्हें लेना है तो लो। हमें जब तक सोना नहीं मिलेगा तब तक हम खोदते रहेंगे। जिसको चांदी के सिक्के प्राप्त हुए वो बहुत खुश था। वो चांदी का सिक्का लेके वहां से चला गया। और कुछ देर खोदने के बाद सोने के सिक्के मिले। अरे देखो देखो, अरे सोने के सिक्के मिल गए। अरे देखो देखो, कितना सोना है। देखो कितने सोने के सिक्के हैं। चलो चलो आपस में बांट लेते हैं और यहाँ से चलते हैं। पहला ब्राह्मण बोला, अरे मुझे सोने का सिक्का नहीं चाहिए, मुझे हीरा चाहिए। हीरा, मुझे जब हीरा मिलेगा तब मैं यहाँ से निकलूंगा। जिसको सोने का सिक्का प्राप्त हुआ वो अपने प्राप्ति से बहुत ही खुश था। वो सोने का सिक्का लेके वहां से चला गया और एक ब्राह्मण बचा। वो मिट्टी को ऐसे ही खोदता रहा। खोदते खोदते एक सुरंग निकला। ऐसे ही खोदता रहा। वो सुरंग को देख के फिर से खोदने लगा। अरे ये तो सुरंग निकला। ऐसे खोदते खोदते वो ब्राह्मण सुरंग के अंदर गिर गया। गिर के जैसे ही नीचे पहुंचा तो देखा वो सुरंग बहुत सारे खजाने से भरा हुआ था।
एकदम वो सुड़ंग वो खजाने से पूरा चकमगा रहा था। वो देख के बहुत खुश हो गया। अरे इतना सारा खजाना, अरे मैं क्या करूं, कैसे लूं? उसको बहुत लालच हुई। अरे मैं कैसे लूं? वो उसका खुशी भी संभाल नहीं पाया, मैं कैसे लूं इसको। तभी उसकी नजर एक आदमी के ऊपर पड़ी। वहां पर और एक आदमी था जिसके ऊपर एक चक्र घूम रहा था। अरे ये क्या, ये आदमी कहाँ से आया और इसके ऊपर ये चक्र क्या कर रहा है? अरे भाई, ये चक्र तुम्हारे सर पर कैसे आया, ये कैसे घूम रहा है? ये बोलते ही उस आदमी के सर के ऊपर से चक्र जाके ब्राह्मण के सर के ऊपर लग गया और वहां पर घूमने लगा। उस आदमी ने बोला, अरे देखो, मैं भी तुम्हारी तरह लालच करके यहाँ पर आया था। मुझे भी हीरो की तलाश थी, मैं भी हीरा खोजते खोजते यहाँ पर आया था और जब से मैं आया हूँ तब से ये चक्र मेरे सिर के ऊपर घूम रहा है और इतना मुझे दर्द होता है, वो दर्द को लेके मैं कब से खड़ा हूँ। अरे ये क्या, ये मेरे सर के ऊपर ये कब तक घूमेगा और मैं कब यहाँ से निकलूंगा? देखो, मैं खड़ा हूँ जब राम अयोध्या के राजा थे, तब से मैं खड़ा हूँ। जब तक ये चक्र तुम्हारे सिर के ऊपर चलता रहेगा तब तक तुम जवान रहोगे, तुम्हारे चमड़े बूढ़े नहीं होंगे, तुम भी बूढ़े नहीं होगे, तुम्हें भूख प्यास भी नहीं लगेगी। मगर ये चक्र घूमने के बाद तुम्हारे सिर में जो दर्द होगा वो दर्द तुम्हें हमेशा होता रहेगा और तुम उस दर्द को सहन करके ऐसे ही खड़े रहोगे जब तक कोई दूसरा आदमी ना आ जाए। अरे ये क्या बोल रहे हो? ये तो मेरा सर फटा जा रहा है, इतना दर्द हो रहा है। इसी तरह वो आदमी वहां पर दर्द से बहुत तड़पते हुए खजाने के चौकीदार के जैसा खड़ा रहा और वो चक्र ऐसे ही उसके सर के ऊपर घूमता रहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिली, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा शत्रु लालच ही है। लालच के कारण मनुष्य के आंख होते ही वो अंधा हो जाता है, उसको अच्छाई और बुराई में फर्क ही नहीं नजर आता, हमेशा गलत काम ही करता रहता है। इसीलिए लालच से हमेशा दूर रहना। इसी तरह के नए नए कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।